नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनकी एक मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। आज हम आपको माँ कुष्मांडा की ऐसी चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, न तारा, न सूरज, न धरती, न आकाश, केवल एक अनंत अंधकार और शून्यता थी। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस शून्य को देखकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि एक ऐसी शक्ति प्रकट हो जो इस अंधेरे को प्रकाश में बदल दे। अपनी तपस्या और प्रार्थना से उन्होंने माँ आदि शक्ति का आह्वान किया। तभी एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई, जो माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप थी। माँ कुष्मांडा का रूप अनुपम था। उनके 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, अमृत, कलश, चक्र, गदा, जपमाला और शंख शोभा पा रहे थे। उनके मस्तक पर सूर्य सा तेज और चेहरा सौम्य था। वे सिंह पर सवार थीं, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चमत्कारी शक्ति थी उनकी मुस्कान। माँ ने जब हल्के से मुस्कुराया तो उस मुस्कान से एक छोटा सा अंडा कुष्मांड उत्पन्न हुआ। यह अंडा तेज से भरपूर था। धीरे धीरे यह फैलने लगा और उसमें से सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य की किरणों ने अंधकार को चीर दिया और ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, नदियाँ, वन, सब कुछ अस्तित्व में आया। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी माँ दुर्गा जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। माँ कुष्मांडा ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की, बल्कि सूर्य मंडल के केंद्र में निवास कर उसे ऊर्जा प्रदान की। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोई अन्य जीव वहां नहीं ठहर सकता। देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा, हे माँ, तुमने अपने कुष्मांड से सृष्टि रची, तुम ही जीवन की आधार हो। इस तरह माँ कुष्मांडा को सृष्टि की माता कहा गया। कालांतर में जब सृष्टि फलने फूलने लगी, एक शक्तिशाली असुर प्रकट हुआ, जिसका नाम था तमसुर। तमसुर अंधकार का स्वामी था। उसने सूर्य को अपने काले माया जाल में कैद करने की योजना बनाई ताकि सृष्टि फिर से अंधेरे में डूब जाए। उसने अपनी शक्ति से सूर्य पर हमला किया और धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश मंद पड़ने लगा। पृथ्वी पर ठंड बढ़ने लगी, फसलें सूखने लगीं और जीव जंतु भयभीत हो गए। देवताओं ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की, हे माँ, तुमने सृष्टि को प्रकाश दिया, अब इसे अंधकार से बचाओ। माँ कुष्मांडा ने अपने सिंह पर सवार होकर तमसुर का सामना किया। तमसुर ने अपने माया जाल से माँ को घेरने की कोशिश की, लेकिन माँ ने फिर से मुस्कुराया। उनकी मुस्कान से निकली ज्योति इतनी तेज थी कि तमसुर का माया जाल तत्काल नष्ट हो गया। माँ ने अपने चक्र से तमसुर का अंत किया और सूर्य को मुक्त कर दिया। सृष्टि में फिर से प्रकाश फैला और सभी जीवों ने माँ की जय जयकार की। इस चमत्कार ने सिद्ध कर दिया कि माँ कुष्मांडा की शक्ति अंधकार पर हमेशा विजय पाती है। अब हम एक काल्पनिक चमत्कारिक कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो माँ कुष्मांडा की कृपा को दर्शाती है। यह कहानी एक भक्त सूरजपाल की है, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। सूरजपाल एक गरीब किसान था, जिसकी जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। उसकी फसल बार बार सूख जाती थी, क्योंकि उसके खेत में पानी की कमी थी। गांव में सूखा पड़ गया था और सूरजपाल का परिवार भूखमरी के कगार पर था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। सूरजपाल ने हर तरह की कोशिश की, नहर खोदी, कुएं बनाए, लेकिन पानी नहीं मिला। एक दिन निराश होकर सूरजपाल गांव के पुराने माँ कुष्मांडा मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर जीर्ण शीर्ण था और वहां कोई पुजारी भी नहीं था। सूरजपाल ने माँ की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे माँ, तुमने सृष्टि को बनाया, सूर्य को जन्म दिया, क्या तुम मेरे परिवार को नहीं बचा सकती? मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी पुकार सुनो। उसने मंदिर में साफ सफाई की और पास के खेत से एक कद्दू तोड़कर माँ को भोग लगाया। उसने मंत्र जाप शुरू किया, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। उसी रात सूरजपाल को एक स्वप्न आया। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सूरजपाल, मेरी पूजा में विश्वास रख, कल सुबह अपने खेत में एक कद्दू बो दे, मेरी कृपा से तेरा कष्ट दूर होगा। सूरजपाल सुबह उठा
और उसने सपने को सच मानकर अपने सूखे खेत में एक कद्दू बो दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूखी जमीन में कद्दू कैसे उगेगा, लेकिन माँ पर उसका विश्वास अटल था। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। रात में तेज बारिश हुई और सूरजपाल के खेत में पानी भर गया। वह खेत जो सालों से सूखा था अब हरा भरा हो गया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जिस जगह सूरजपाल ने कद्दू बोया था वहां एक विशाल कद्दू उगा जो इतना बड़ा था कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। सूरजपाल ने उस कद्दू को काटा और अंदर से सैकड़ों छोटे छोटे कद्दू निकले। उसने उन्हें बेचा और इतना धन प्राप्त हुआ कि उसका परिवार न केवल भुखमरी से बचा बल्कि गांव में सबसे समृद्ध हो गया। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। उस कद्दू के बीजों को सूरजपाल ने पूरे गांव में बांट दिया। जहां भी वे बीज बोए गए वहां की जमीन उपजाऊ हो गई। गांव में सूखा खत्म हो गया और हर खेत में हरियाली छा गई। गांव वालों ने इसे मां कुष्मांडा का चमत्कार माना और मंदिर को फिर से बनवाया। हर साल नवरात्रि के चौथे दिन गांव में मां कुष्मांडा का मेला लगने लगा, जहां लोग कद्दू का भोग लगाते और मां की स्तुति करते। सूरजपाल का परिवार आज भी उस मंदिर की देखभाल करता है और उनकी कहानी हर भक्त को प्रेरित करती है कि मां की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं, मां को कद्दू, मालपुआ और दूध का भोग लगाते हैं। मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः का 108 बार जाप करें, मां की आरती गाएं और उनकी कथा का पाठ करें। यह पूजा स्वास्थ्य, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करती है। मां कुष्मांडा की कृपा से रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।